भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। हमारी 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। कई देश ऐसे हैं जहां समृद्धि और तरक्की तो बहुत है, पर काम करने के लिए युवा श्रम शक्ति का अभाव है। भारत युवा श्रम शक्ति के मामले में भाग्यशाली है कि उसकी इतनी बड़ी आबादी युवा है। हर साल तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख युवा रोजगार के लिए घर से निकलते हैं। यह संख्या हर साल बढ़ती ही जा रही है। इतनी बड़ी आबादी के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना सरकार के लिए एक चुनौती है। इसी चुनौती को देखते हुए सरकार ने कुशल कामगार तैयार करने और युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की है। हमारे देश की 65% आबादी युवा है। हम दुनिया के सबसे युवा आबादी वाले देश हैं। ये आंकड़े हमें गर्व करने का मौका देता है। लेकिन एक दूसरा आंकड़ा है जो हमें सोचने के लिए विवश करता है। वो है हमारे देश की मात्र 3.5% आबादी का स्किल होना। इसी चुनौती को दूर करने के लिए पिछले साल लॉन्च की गई स्किल इंडिया मिशन, और इसका लक्ष्य रखा गया साल 2022 तक 40 करोड़ युवाओं को स्किल्ड बनाने का। सरकार का लक्ष्य स्किल इंडिया मिशन से साल 2022 तक 40 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने का है, जिसमें 10 करोड़ युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देकर ट्रेंड किया जाएगा, जबकि इसी समय सीमा में मौजूदा 30 करोड़ वर्कफोर्स को अतिरिक्त स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। स्किल इंडिया मिशन के जरिए शिक्षा के साथ स्किल डेवलपमेंट में प्रशिक्षित करने पर रोजगार के अवसर ज्यादा उपलब्ध होंगे। कौशल भारत, कुशल भारत। देश के प्रधानमंत्री ने जब ये शुरू किया कि हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे, तो कहीं ना कहीं सोच था कि एंट्री लेवल, देखिए गांव देहात में बसने वाले लोग जिनकी आमदनी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी 125 करोड़ में 1000, 2000, 3000 रुपया महीना से भी कम है। और अगर इस लोग को जो शिक्षा से वंचित रहे या शिक्षा छूट गया हो, अगर इनको निकाल करके हम कहीं ना कहीं अगर महीने 2 महीने की ट्रेनिंग दे दें, उनकी पारंपरिक कौशल को पहचान करें और साथ साथ उस कौशल को देने के बाद उसे रोजगार के लायक बनाएं, तो शायद एक बड़ी उपलब्धि है। जहां 40 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्हें प्रशिक्षण दिया जाना है, 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो असंगठित क्षेत्र में हैं, जिनके पास किसी न किसी कौशल है, उनके पास अपनी पेट भरने के लिए, रोजी रोटी के लिए, तो क्या उसको पारंपरिक उस कौशल को हम और सुधार सकते हैं, उसमें गुणवत्ता डाल सकते हैं। और अगले 5 वर्ष में 10 करोड़ नौजवान इस वर्कफोर्स में जुड़ेंगे, तो क्या हम उन्हें प्रशिक्षण दे सकते हैं? प्रशिक्षण देने के बाद क्या उन्हें हम रोजगार के लायक बना सकते हैं? इस चुनौती के साथ इस मंत्रालय का गठन हुआ है। भारत कौशल विकास के मामले में दुनिया के बाकी देशों से काफी पीछे है। भारत में सिर्फ 3.5% युवा ही हुनरमंद हैं, जबकि चीन में 45%, अमेरिका में 56%, जर्मनी में 74%, जापान में 80% और दक्षिण कोरिया में 96% लोग स्किल ट्रेंड हैं। इसी दूरी को पाटने के लिए सरकार ने स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की है। भारत को साल 2019 तक 12 करोड़ स्किल्ड लेबर की जरूरत है। इस लिहाज से भी स्किल इंडिया मिशन देश के लिए एक बड़ा अभियान है। इस मिशन के तहत सरकार असंगठित क्षेत्र के लोगों को ट्रेनिंग दे रही है। सरकार कौशल विकास अभियान के तहत युवाओं को हुनरमंद बनाकर रोजगार के काबिल बनाएगी, जिससे के लिए हर राज्य में स्किल यूनिवर्सिटी खोलने की योजना है। लोगों तक ये बहुत बात पहुंचाना कि स्किल भी एक बड़ा मिशन है देश के प्रधानमंत्री, और इसके लिए देश के भर के भीतर कौशल विकास केंद्र कुछ राज्य सरकारें भी चला रही हैं। केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, उसके माध्यम से हम चला रहे हैं, और आस्ते आस्ते प्रत्येक जिला में, हर संसदीय क्षेत्र में हम एक गुणवत्ता वाले कौशल केंद्र की स्थापना कर रहे हैं। स्किल इंडिया मिशन के तहत देश भर में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जरिए 24 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और इसकी शुरुआत हो चुकी है। इस मिशन में सरकारी संस्थाओं के साथ कई प्राइवेट संस्थाएं भी जुड़ी हैं और ट्रेनिंग में अपना सहयोग कर रही हैं। इस समय हमारे पास एनएसडीसी इकोसिस्टम में करीब 8 से 9,000 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। आईटीआईज भी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में मिला के काफ़ी नंबर में हैं। इससे कुछ ज़्यादा ही हैं प्राइवेट आईटीआईज और गवर्नमेंट आईटीआईज मिला के। तो ये सब मिला के एक रफ एस्टिमेट होगा, शायद मेरे ख्याल से करीब 25 से 30,000 स्किलिंग सेंटर्स, इंस्टीट्यूट्स होंगे कंट्री में, एक ऐसा अंदाज़ा है।
लेकिन इन सब में क्वालिटी इम्प्रूवमेंट और कैसे वो स्केल अप करें वो चैलेंज है, और भी नंबर बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो ध्येय है, जो गोल है, वो इतना बड़ा है कि किसी भी मुल्क ने मानवता के इतिहास में इतना बड़ा मानव संसाधन के विकास के लिए, दक्षता के विकास के लिए, स्किल्स के लिए इतनी बड़ी एक्सरसाइज कभी हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में नहीं करी। तो इसमें जितना भी किया जाए उतना कम है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत पूरे देश में युवाओं को स्किल्ड बनाने का काम चल रहा है। देश भर में 30,000 ट्रेनिंग सेंटर सरकारी और गैर सरकारी इस ओर काम कर रहे हैं। युवा इन सेंटरों पे जाते हैं, चूज करते हैं कि किस ट्रेड में उन्हें ट्रेनिंग लेनी है और फिर इसमें दाखिला लेकर वो अपने भविष्य का निर्धारण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से प्रशिक्षित हरियाणा के पलवल के गौरव से हमने जाना है कि उन्हें किस तरह इस योजना ने हुनरमंद बनाकर रोजगार पाने में मदद की है। बहुत ही मीडियम फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो मेरे भाई 3 भाई हैं, मैं एक बहन है मेरी, और मेरे घर में मेरे पिताजी हैं, मेरे मदर भी हैं, मेरी ग्रैंड मदर भी हैं, जो कि जहां पर मेरे भाई ने पढ़ाई भी की है उनको नौकरी नहीं मिली है। तो इस तहत मैंने 12वीं की है। 12th पास करने के मैंने ग्रेजुएशन की, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। सक्सेस नहीं होने के कारण मैं परेशान सा रहने लगा। तो मेरा एक फ्रेंड था मुझे, जिसने PMKVY के बारे में बताया था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। मुझे इसके बारे में पहले भी मालूम था, लेकिन मुझे ये नहीं बताया संस्था है क्या। उन्होंने मुझे बताया तो मैं यहाँ पर दिल्ली ओखला में आया, जहाँ पर मुझे ILFS इंस्टीट्यूट मिला। उसमें मैं गया, एंट्री करने के बाद मैंने देखा कि ट्रेडें हैं, बहुत सारी ट्रेडें हैं, जैसे वेल्डिंग है, इलेक्ट्रीशियन है, CNC है, और सारी हैं जो कि हमें स्किल्स कराती हैं। नमस्ते मैम, मैं पलवल से आया हूँ। मेरे फ्रेंड यहाँ से वेल्डिंग बेस से ट्रेड से करके गया। मैं PMKVY के बारे में जानना चाहता हूँ कुछ, कृपया आप बताएंगे मुझे। यहाँ पे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के ये सारे कोर्सेज होते हैं। यस मैम। गवर्नमेंट के कोर्सेज हैं। 45 डेज की यहाँ पे ट्रेनिंग होती है। यस मैम। 9 बजे से 5:30 ट्रेनिंग का टाइमिंग है। मंडे से लेके सैटरडे तक क्लास होती है। उसके बाद जॉब दिलवाई जाती है एंड देन गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मिलता है NSTC का। यहाँ पे ये सारे कोर्सेज होते हैं। आप किस ट्रेड में करना चाहते हैं? इंजीनियरिंग लाइन है और सर्विस लाइन है। सर मैं वेल्डिंग ट्रेड के बारे में जानना चाहता हूँ। हाँ, तो वेल्डिंग में हम बेसिक वेल्डिंग और मिग वेल्डिंग सिखाते हैं। बेसिक वेल्डिंग होती है आर्क वेल्डिंग, जो नॉर्मली बाहर होती है, और मिग वेल्डिंग होती है मेटल इंटर्ड गैस, जिसमें हम थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों सिखाते हैं। उसके बाद आपको जॉब दिलवाई जाती है। इसकी जॉब इंडस्ट्रियल एरिया में मिलती है, जैसे गुड़गांव, फरीदाबाद, मानेसर, राजस्थान साइड, वहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी आपको इसमें 7 से 10 हज़ार के बीच में मिलती है। यहाँ पे थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों की ट्रेनिंग दी जाती है, प्लस कंप्यूटर इंग्लिश भी सिखाया जाता है। अच्छा मैम, इसकी जो फीस है वो कितनी है? इसमें आपको एक टोकन अमाउंट देना पड़ता है 1200 रुपये, और जब आप पास होते हैं तो आपको 1200 के 1200 वापस मिल जाते हैं, प्लस आपको 800 रुपये और मिलता है रिवॉर्ड मनी। अच्छा मैम, गवर्नमेंट पे कर रही है इसको। यस मैम। तो मैम ये जो कि वेल्डिंग करने के बाद यहाँ पे जो जॉब होती है वो तुरंत मिल जाती है, 1 आध महीने के तुरंत मिल जाती है। 10 to 15 डेज में आपको यहाँ से जॉब प्रोवाइड हो जाती है। MM तक का पीस चाहिए, तो हम यहाँ से लेके इसको 50 mm तक ऐसे रख के इस पे हम मार्किंग करते हैं, ठीक है। तो मुझे वेल्डिंग जो असिस्टेंट वेल्डिंग की ट्रेनिंग है वो सबसे अच्छी लगी। यहाँ पर जो उनके टीचर हैं सनीश दीवान सर हमारे, वो बहुत अच्छे और पढ़ाते हैं और ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी कराते हैं, जो बच्चों को स्किल्स हुनर देती है। तो यहाँ से मैंने जो अपने 3 महीने का कोर्स किया है, 45 डेज, वो 3 महीने का कोर्स किया है। 3 महीने का कोर्स करने के बाद मुझे जॉब दिलाई सर ने JBM कंपनी में, जो कि गुड़गांव में NCR में है, जो कि ऑटोमोबाइल कंपनी है, जहाँ पर वेल्डिंग होती है। तो मैं वहाँ पर गया, मुझे देखा, मैंने वहाँ पर जॉब दिलाने के बाद 7600 जो सैलरी है मेरी, तो 7600 सैलरी के बाद भी मैंने जो अपनी पार्ट टाइम जॉब की वहीं पर ओवर टाइम लगाया, तो 12-13 हज़ार रुपये मुझे मैक्सिमम मिल जाते हैं। पढ़ने के बाद मेरी फैमिली भी बहुत खुश है और मैं भी बहुत खुश हूँ। तो मुझे यहाँ पर देखा भी प्रधानमंत्री का मैं शुक्रगुजार हूँ, जो उन्होंने ऐसी संस्था को चलाया और बच्चों को हुनर के लिए और अपने स्किल्स खुद काम करने के लिए आग्रह किया है। जब पहले पढ़ाई की थी तो मुझे हुनर नहीं था, मेरे स्किल्स नहीं थे कुछ भी। जब यहाँ पर आया हूँ, स्किल्स पाई है, तो मुझे लगता है मैं खुद अपनी कोई शॉप भी खोल सकता हूँ, इस कंपनी से अलग भी। तो मुझे इस तरह हुनर है मैं कि अब वेल्डिंग में बहुत अच्छी तरह से करता हूँ और मुझे आगे भी प्रोग्रेस मिलेगी इसमें। गौरव ने वेल्डिंग जैसी एक ट्रेड में
प्रशिक्षण प्राप्त किया और आज एक बड़ी निजी कंपनी में कार्यरत हैं और अपने जैसे कई युवाओं को भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जुड़कर ट्रेनिंग लेने का आह्वान कर रहे हैं। मैंने देखा कि गांव में बहुत लोग हैं जो कि जिनके पास स्किल्स नहीं है, न्यू डोलते हैं और आवारागर्दी भी करते हैं, लेकिन उनके पास स्किल्स भी नहीं है, वो करें क्या। तो मैं चाहता हूं कि वो इस प्रोजेक्ट में आए जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास है योजना में आए और आके देखें, अपनी ट्रेड चूज करें और उसमें स्किल्स हैं बहुत सारी ट्रेड है और स्किल्स हुनर जो हमारे टीचर देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो आकर उस ट्रेनिंग लें और स्किल्स अपने अंदर प्राप्त करें और बाहर जाकर अपनी चाहे तो शॉप करें या कंपनी में जॉब करें, जो कि हमारे खुद टीचर भी दिलाते हैं। पहली बार पहले तो प्रॉब्लम सी थी सर, जहाँ तक मैं जानता हूँ, और मैं जब तक ट्रेड में आया हूँ और कंपनी ज्वाइन किया है सर यहाँ से JBM कंपनी में, तो मैंने देखा है मेरे परिवार बेटर फील करते हैं और उनको भी बहुत ही अच्छा महसूस होता है कि हमारा बच्चा लगा हुआ है, कहीं पर जॉब है, कोई आवारागर्दी में नहीं है, तो उनको भी लगता है कि हाँ हमारा बच्चा कमा रहा है, अब कुछ ठीक ठाक है। तो आप जब आप गांव में, जैसा आपने बताया, आपने आपके एक दोस्त ने किया था तो उससे आपको पता चला और आपने योजना के बारे में जाना था। अब आप भी नौकरी लग गई है तो गांव में आपके बारे में चर्चा होती होगी, तो जब आप जाते हैं तो लोग पूछते हैं आपसे, लड़के यस लड़के पूछते हैं और लड़कियाँ भी पूछती हैं कि क्या क्या कोर्स हैं। लड़कियाँ पूछती हैं, कुछ मेरी पड़ोस में से 2-3 ने पूछा था कि क्या क्या है। मैंने उनको बताया कि यहाँ पर सैलून जैसे हेयर कटिंग वाला वो भी ट्रेड है और होटल मैनेजमेंट है, रिटेल्स है उनके लिए, और लड़कों को और को बताया कि होटल मैनेजमेंट, GD है, वेल्डिंग, इलेक्ट्रीशियन, CNC है, तो उनको बताया। उन्होंने बहुत, मेरे बैच में ही वहाँ से 13 बच्चे आए थे, तो आकर उसके पीछे भी कई बच्चे आए हैं जिन्होंने यहाँ पर ट्रेनिंग लिया है। तो मैं भी कहना चाहता हूँ कि और बच्चे आए जो इस स्किल्स को प्राप्त करें और अपना हुनर बढ़ाएं, अपनी विकासशील बने। ये थे हरियाणा के पलवल के गौरव। इन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत दिल्ली के ही एक ट्रेनिंग संस्थान में ट्रेनिंग ली। इन्होंने वेल्डिंग का ट्रेड चुना, वहाँ से ट्रेंड होने के बाद आज एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम कर रहे हैं, अपने घर का खर्च भी चला रहे हैं और अपने परिवार को अपने ऊपर गौरव करने का मौका भी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ठीक कहा था कि देश को IIT की नहीं ITI की ज़रूरत है, ताकि इतनी बड़ी आबादी को स्किल्ड करके उन्हें रोजगार की तरफ मोड़ा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत करते हुए कहा था कि सदी की सबसे बड़ी जरूरत IIT नहीं बल्कि ITI है। स्किल, कौशल्य, सामर्थ्य ये सिर्फ जेब में रुपये लाता ऐसा नहीं है, वो जीवन में आत्मविश्वास भर देता है, जीवन में एक नई ताकत भर देता है। उसे भरोसा होता है कि दुनिया में कहीं पर भी जाऊंगा, मेरे पास ये ताकत है, मैं अपना पेट भर लूंगा, मैं कभी भीख नहीं मांगूंगा। ये सामर्थ्य उसके भीतर आता है और इसलिए ये स्किल डेवलपमेंट ये सिर्फ पेट भरने के लिए, जेब भरने का कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे गरीब परिवारों में एक नया आत्मविश्वास भरना और देश में एक नई ऊर्जा लाने का प्रयास है। अगर आपको भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कोई जानकारी चाहिए तो आप 8800055555 इस पर फोन कर इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कौशल विकास की योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो सीधे तौर से डायल करें 08800055555, यानी कि 088 3 बार 0 फिर 55 3 बार 555 डायल करेंगे, कोई ना कोई व्यक्ति आपको सलाह देने के लिए तैयार होगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसलिए सरकार इसके प्रचार प्रसार पर भी ध्यान दे रही है। हाल ही में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को स्किल इंडिया मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। चेयर बनाया यार, महेश को चाय दो। जब मेरे हाथ में लकड़ी का बैट होता है ना, मैं भी थोड़ा कुछ कर लेता हूँ। थोड़ा हम दोनों के इन हाथों में हुनर है, कारपेंटर हो या क्रिकेटर, हुनर होना जरूरी है। तो फर्क क्यों? मतलब हम में कोई फर्क नहीं है? बिल्कुल नहीं है भाऊ, ये बात बस आप मेरी बीवी को बता दो। ये बात महेश तो समझ गया। और आप? आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ और सीखिए वो हुनर जो ना सिर्फ आपको दे रोजगार, पर समाज में दे सम्मान जिसके आप हकदार हैं। कौशल भारत, कुशल भारत।
सचिन तेंदुलकर जो एक इतने आइकॉनिक फिगर हैं, उनको हम लोगों ने लाइन अप किया है और उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और उन्होंने इस स्किल्स पे के लिए हमें स्किल इंडिया कैंपेन को एंडोर्स किया है और हम कुछ और भी सेलेब्स की तरफ कुछ डिसीजंस होने हैं और वो उनको भी अपना ब्रांड एम्बेसडर की कैटेगरी में ऐड करेंगे, क्योंकि इस तरह के आइकॉनिक, सचिन जैसे आइकॉनिक लोग अगर इस मुहिम से जुड़ेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे नतीजे सामने आएंगे। दिल्ली की चंचल अभी पढ़ ही रही हैं, उम्र ज्यादा नहीं है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के विषय में इन्हें प्रचार माध्यमों से पता चला। इन्होंने यहां से रिटेल का प्रशिक्षण प्राप्त किया और आज इस सेक्टर में कार्यरत भी हैं। मेरे फादर है वो इलेक्ट्रिशियन है, मम्मा मेरी हाउसवाइफ हैं, मेरे 2 भाई भी हैं और मैं इस टाइम मैंने 12th पास की है और PMKVY कोर्स के बारे में मैंने टीवी के द्वारा देखा था और कुछ मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया था इसके बारे में। ये कोर्स बहुत ही अच्छा है। मैंने ये कोर्स INFS इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल फ्रॉम ओखला से किया है और इस इंस्टीट्यूट में आकर इस इंस्टीट्यूट में बहुत सारे ट्रेड हैं जिसमें मैंने सिर्फ रिटेल ट्रेड को सुना, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसमें मैंने बहुत सारी बातें सीखी। पहले मैं दुनिया के सामने आने से बहुत डरती थी, बात करने में मुझे बहुत डर लगता था, बट इसके द्वारा मैं आज सीख गई हूँ कि दुनिया में बात करना कैसे रहना है, किस बंदे से कैसे बात करनी है। आज मैं सीख चुकी हूँ और मुझे आज डर नहीं लगता दुनिया के सामने आने से। और इस ट्रेड के द्वारा मुझे एक अच्छी जॉब प्रोवाइड हुई है। इस ट्रेड में बहुत सारे ग्रोथ है, मैं बहुत जल्दी आगे बढ़ जाऊंगी। इसलिए मैं मोदी सर को अपने थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये स्किल प्रोवाइड की और मुझे आगे बढ़ने की हौसला दिया है। स्किल इंडिया मिशन से ट्रेन होकर चंचल आज अपना खर्च चलाने के साथ ही अपने घर में भी आर्थिक सहयोग दे रही हैं। पढ़ाई के साथ अगर कुछ करना चाहते हैं तो वो भी हमें करना चाहिए। इससे हमारी फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा रहता है, हम अपनी फैमिली की मदद भी कर सकते हैं। मेरे घर का माहौल बहुत ही अच्छा है इस टाइम। मेरे पेरेंट्स बहुत प्राउड फील करते हैं। मेरे जो गली मोहल्ले वाले हैं मुझसे पूछते हैं कि आपने कहाँ से कोर्स किया, मुझे भी बताओ। मैं भी PMKVY से ज्वाइन होना चाहती हूँ, मैं भी ट्रेड कोर्स करना चाहती हूँ, जॉब करना चाहती हूँ। पढ़ रही हूँ पर मुझे जॉब भी करनी है। इस तरह के क्वेश्चन मुझसे लोग पूछते हैं तो मैं उन्हें बताती भी हूँ कि हाँ, यहाँ से कोर्स कीजिए, बहुत ही अच्छा कोर्स है। गौरव चंचल जैसे लाखों युवा हैं जो साधारण पृष्ठभूमि से होने के बावजूद कौशल विकास अभियान से जुड़कर न केवल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं बल्कि रोजगार भी हासिल कर रहे हैं। कौशल भारत कुशल भारत योजना का मुख्य लक्ष्य देश के गरीब और वंचित युवा हैं जिनके पास हुनर तो है पर उसके पास कोई संस्थागत प्रशिक्षण नहीं है और न ही इसकी कोई मान्यता उनके पास होती है। युवाओं के इस हुनर को प्रशिक्षण द्वारा निखार कर ही रोजगार योग्य बनाकर प्रमाण पत्र देते हुए उनके लिए रोजगार का सृजन करना ही इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। मेक इन इंडिया यदि सफल बनाना है, जो कि हम जिस अभियान को लेकर चल रहे हैं, तो मेकर्स इन इंडिया भी होने चाहिए और मेकर्स इन इंडिया बनाने का काम इस मंत्रालय के ऊपर है। हमारे लिए बहुत सामान्य है मोबिलाइजेशन, यानी वैसे व्यक्तियों की पहचान करना जिनको प्रशिक्षण की ज़रूरत है और उस प्रशिक्षण के बाद उनके प्रशिक्षण अगर हो तो किस प्रकार से वो प्रशिक्षण हो, क्या करिकुलम हो, क्या कंटेंट हो, और एक बार उसकी पढ़ाई हो जाए, उसको घंटों में कितनी पढ़ाई करनी है, फिर उसका एक असेसमेंट हो और अगर असेसमेंट में वो बच्चा पास कर जाता है फिर उसके एक मान्यता, जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट है, वो दिया जाए और फिर उससे या तो मुद्रा या बैंक फाइनेंस से जोड़ा जाए ताकि वो स्वयं का रोजगार कर सके या फिर उद्योग की तरफ बढ़ सके और अपने आप को वहाँ रोजगार दिला सके। कौशल भारत मिशन से सरकार ने गरीब व वंचित युवाओं को प्रशिक्षित करके बेरोजगारी की समस्या और गरीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। युवाओं में आत्मविश्वास का संचार। हम लोगों ने जब शुरुआत करी थी स्किल्स मिशन कंट्री का शुरू हुआ था 2008 और 9 से पहले का जो समय है, उस समय कंट्री में मुश्किल से 10-12 लाख लोग ट्रेन होते थे स्किल्स में साल भर में। जो स्किल इंडिया मिशन के बनने से, मिनिस्ट्री बनने से और पूरा कंसोलिडेशन और कन्वर्जेंस होने से लास्ट ईयर हमने 1.04 करोड़ लोगों को ट्रेन किया है। तो इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है, इसमें काफ़ी इजाफा हो रहा है नंबर्स में, लेकिन जाहिर सी बात है कि हमें और मीलों अभी आगे जाना है
क्योंकि जो हमारा 400 मिलियन का 40 करोड़ लोगों को ट्रेन करने का जो उद्देश्य है, ध्येय है, उसमें अभी बहुत कमी है और बहुत तेज़ी से कदम आगे बढ़ाते हुए जाना है। स्किल इंडिया मिशन की सफलता अगर सच साबित हुई तो 65% युवा आबादी के साथ ही पूरी दुनिया में स्किल्ड डेवलपमेंट वर्कफोर्स उपलब्ध कराने वाला प्रमुख देश बन जाएगा। 65% युवा आबादी और हर साल 1.25 करोड़ रोजगार के नए अवसर पैदा करना, ये एक बड़ी चुनौती का काम है। इसी चुनौती से निपटने के लिए पिछले साल स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई, ताकि युवाओं को स्किल बनाकर रोजगार के नए अवसर तलाशे जाएं और गरीबी से भी निपटा जाए। अगर हम 1 साल के अब तक के स्किल इंडिया मिशन के सफर को देखें तो इसे एक सफल योजना कहा जा सकता है। तकरीबन 1 करोड़ युवाओं ने पिछले साल ट्रेनिंग प्राप्त की है और रोजगार की तरफ मुड़े हैं। अगर हम लक्ष्य की बात करें तो साल 2022 तक 40 करोड़ लोगों को ट्रेन करने की बात कही गई है। अगर ये लक्ष्य प्राप्त हो जाए तो भारत अपनी युवा आबादी के बल पर दुनिया में महाशक्ति बन सकता है।